देर आयत दुरुस्त आयत, ये मुहावरा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा। यहां हम इस कहावत का जिक्र नगर पालिका परिषद गरियाबंद द्वारा गौरव पथ और शुक्रवारी बाजार में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसरों के निर्माण और दुकानों की आम नीलामी को स्थगित किए जाने को लेकर कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं किरीट ठक्कर और आप देख रहे हैं चीरघर.com। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब गरियाबंद नगर के नागरिकों ने किसी जन सरोकार के मामले पर एकजुटता व जागरूकता दिखाई है। पहली बार गरियाबंद के आमजनों ने एकजुटता दिखाई और एकजुटता के चलते ये जो हिरुति तुगलकी लोग जो इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं नगर पालिका का, उनको एहसास हुआ कि सत्य की जीत हुई है और इसका असर भी देखने में आ रहा है। काश ऐसा पहले हुआ होता तो रावण भाटा NH 130 सड़क किनारे फितूरी फव्वारे का निर्माण महज 2-2.5 साल के लिए नहीं किया जाता और शासन के लाखों रुपए व्यर्थ नहीं जाते। बहुत ही शर्म की बात है, 35 लाख का जो फुवारा बना था हमारे गरियाबंद करके, उसमें चिन्हांकित करके बड़ी बड़ी लाइटें लगाई थी। 35 महीना नहीं चला भाई साहब। ये जानते हुए भी कि राज्य मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है, शासन के या जनता के लाखों रुपए व्यर्थ नहीं किए जाते। लाखों रुपए की लागत से राष्ट्रीय राज्य मार्ग के किनारे स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई जाती, जिन्हें आज वापस उखाड़ना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए का लाइट के साथ साथ केबल विस्तार का काम किया इन लोगों। आज जितनी जो लाइटें उखड़ रही है, क्या इनको ये नहीं पता था 130 में जो चौड़ीकरण होगी उसकी परिधि क्या होगी? नगर पालिका में इसका आया होगा PWD की ओर से, इनको उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपनी मनमर्जी नहीं, मेरे को यहीं पे लगाना है। फिलहाल हम वापस गौरव पथ और शुक्रवारी बाजार में प्रस्तावित दुकानों के स्थगित किए जाने के मुद्दे पर आ जाते हैं, जिसका विरोध नगर के प्रबुद्ध नागरिकों सहित आम जनता ने एकजुटता के साथ किया। हम लोग हमेशा यहाँ 3 साल में एक बार देव मड़ाई करते हैं। उसमें गांव से आने वाले कम से कम यहाँ पर 40-45 गांव के आश्रित गांव हमारे इस देव मड़ाई में आते हैं, जिसमें आवागमन अवरुद्ध हो रही है। दूसरा, उसके साइड से लगा हुआ गांधी मैदान है, वो हमारे गरियाबंद का हृदय स्थल है, जिसमें हमारे स्कूल के जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो सब वही खेल खेलते हैं। हालांकि इसका स्थगन अपरिहार्य कारणों से किया जाना बताया जा रहा है, किंतु इसके कारणों को नगर पालिका अधिकारी को स्पष्ट करना होगा। निश्चित तौर पे सीएमओ जैसा एक कार्यपालक अधिकारी है, उसके द्वारा अपने कार्यों में विधि अनुसार कार्य नहीं किया गया है। मैं इस संबंध में रायपुर सचिवालय में अधिकारियों से मिलना जाना चाह रहा था, पर जा नहीं पाया। इसके ऊपर तो विशेष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अफसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। बताना होगा कि भू आवंटन और शासकीय और प्रशासकीय स्वीकृति के बगैर आखिर क्यों दुकानों की आम नीलामी अधिकतम प्रीमियम राशि के लिए की गई। किरीट जी, नीलामी की इस प्रक्रिया में मैं भी आम नागरिकों की तरह यहाँ पर एक व्यावसायिक परिसर को प्राप्त करने के आशय से सम्मिलित हुआ था, परंतु इस प्रक्रिया में शामिल होने से मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। इसमें भू आवंटन प्राप्त नहीं की गई है, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और जो ड्राइंग वगैरह है वो अस्पष्ट था। तकरीबन 150 लोगों ने प्रीमियम की करोड़ों रुपए की राशि कहां और किसके पास किस आधार पर जमा की गई। सीएमओ जैसा बहुत ही जिम्मेदारी का दायित्व होता है, उनको प्रशासन चलाने का विधि और प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होता है। इसके बाद भी इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जनता के लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर, मैं मानता हूँ लगभग किरीट जी यहाँ पर लगभग 150 व्यक्तियों से अमानत राशि प्रीमियम के रूप में लगभग 1 करोड़ रुपया के आसपास 2 दिवस तक के अपने पास रखा जाना, जबकि इनको वह राशि अपने पास रखे जाने का कितना दिन तक पावर है, उसके लिए क्या बैंक अकाउंट संधारित किया गया था, ये काफी जांच का विषय होना चाहिए। नगर पालिका परिषद गरियाबंद द्वारा
पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 1996 का हवाला देते हुए दिनांक 16 फरवरी, 18 फरवरी, साथ ही 20 फरवरी को दुकानों की नीलामी की सूचना का प्रकाशन किया गया था। किंतु जिस गौरव पथ सड़क किनारे और गांधी मैदान खसरा नंबर 893/1 में 48 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा था, वो राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय आबादी भूमि दर्ज है, जिसका भू आवंटन प्राप्त करना अनिवार्य था। आवंटन प्राप्त किए बिना नगर पालिका को इसकी नीलामी का अधिकार नहीं था। सत्य ये रहा, बिना किसी प्रकार का जमीन आवंटन के जैसे उनकी पैतृक संपत्ति ऐसा आम नीलामी के माध्यम से बेचा गया। इनका आम जनता ने संगठित होकर के विरोध करना चाहा और विरोध हुआ, जिसके चलते आज मजबूर होकर के अपरिहार्य कारणों से नीलामी को स्थगित किया। ये कहीं न कहीं विफलता है इनकी और इनकी कमजोरी दर्शाती है, खासकर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। ये नगर के हित में निर्णय लेने वाली ऐसी सीएमओ की हमको आवश्यकता नहीं है। और मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से ये जो फरमान करते हैं उनको भी ये करूँगा, अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में आम जनता इनके विरोध में खड़ी रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि भूमि किसी विशेष श्रेणी में दर्ज हो, जैसे निस्तार, खेल का मैदान, सड़क का किनारा, सार्वजनिक उपयोग, तो इसके लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। हालांकि हमें मिली जानकारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में गांधी मैदान और गौरव पथ सड़क का किनारा की भूमि, जहां 48 दुकानों का निर्माण होना था, उसे आबादी भूमि बताया जा रहा है। किंतु यह सच है कि इसका उपयोग आज खेल मैदान, आज से और पहले से खेल मैदान, सार्वजनिक उपयोग और सड़क किनारा के रूप में हो रहा है। किंतु यदि ऐसी स्थिति हो तो भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य शासन की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। खैर, अब स्थगन किए जाने के बाद हो सकता है कि मामला आया गया करने की कोशिशें होंगी, किंतु नगर पालिका अधिकारी संध्या वर्मा अब सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रस्तावित स्थल की भूमि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है, नगर पालिका के नाम दर्ज नहीं है। नगर पालिका अधिनियम के एक पक्ष को उन्होंने सामने रखा और जानबूझकर अधूरी प्रक्रिया अपनाई। क्या चंद लोगों के इशारे पर उन्होंने आनन फानन निर्णय लिया, या इसमें उनका भी कोई हित जुड़ा हुआ था? खैर, ये सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही उच्च स्तर पर उनकी शिकायत का पुलिंदा भी तैयार किया जा रहा है। कुछ भी हो, इस बार नगर की जनता ने यह साबित किया है कि अब यहां किसी का तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। गरियाबंद को दुबई बनाने चले थे। गरियाबंद को भाई साहब, गरियाबंद को डुबाओ मत, गरियाबंद को गरियाबंद रहने दो और गरियाबंद के आम जनता के अनुरूप काम करो।